देखो बच्चों, यहाँ से ये प्रश्नावली 9.1 है, उसका पहला क्वेश्चन कर याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। अगर दो वृत्त सर्वांगसम है, कब सर्वांगसम होंगे? जब उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। जब किसी वृत्त की त्रिज्या बराबर है तो वो दोनों वृत्त जो होगा वो सर्वांगसम होगा। तब ये सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, जीवा को बराबर बोला है तो कह रहा है उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अगर जीवा बराबर है तो उसके केंद्र पर जो कोण होगा वो भी क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? दो पहले वृत्त लेना है। तो दोनों वृत्त हम ले लेते हैं यहाँ पर, एक वृत्त यहाँ पर ले लेते हैं, एक वृत्त यहाँ पर ले लेते हैं। अगर ये दोनों क्या है? वृत्त सर्वांगसम है, दोनों बराबर वृत्त रहेगा। यहाँ पर ये जीवा है, इसके द्वारा ये केंद्र पर अंतरित कोण, इसको मान लेते हैं ओ ए बी, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ से हो जाएगा ओ डैश ए डैश बी डैश, ठीक है। यहाँ पर दो वृत्त है, दोनों वृत्त क्या सर्वांगसम होंगे? अब सर्वांगसम पहले बोला है, उनकी त्रिज्या अगर बराबर होगा तो वृत्त क्या होगा? सर्वांगसम होगा। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। और इसमें बोला क्या? जीवाएं बराबर है, तो ये इसके बराबर है। तब कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये जो कोण है, मतलब कोण ओ डैश के बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? पहले दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं। तो त्रिभुज हो जाएगा ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश ओ डैश बी डैश, ठीक है। अब जो बराबर उसको लिख लेते हैं। पहले ए बी, जीवा उसकी क्या है? बराबर। ए बी बराबर ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है। अब ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या ऑलरेडी क्या है? उनकी त्रिज्याएं बराबर है, तो ओ ए बराबर हो जाएगा ओ डैश ए, दूसरा ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डैश बी डैश। अगर किसी त्रिभुज की, मतलब एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक भुजा बराबर है, अगर ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब ये इस त्रिभुज का जो सर्व अंग है दूसरे वाले त्रिभुज के सर्वांग के बराबर होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी, ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए डैश ओ डैश और बी। अब सोचो कि जो त्रिभुज ये है सेम वही त्रिभुज ये भी है, तो इसका कोण भी तो क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण ए डैश ओ डैश बी। समझ आया? ऐसे क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं।